मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के रण में जैसे जैसे वोटिंग के दिन करीब आ रहे हैं तो वैसे वैसे बयानों के तीर और भी ज्यादा तीखे होते जा रहे हैं। चुनाव प्रचार के बीच में अचानक सामने आई कुछ तस्वीरों और मुलाकातों ने दतिया का राजनीतिक पारा अब सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ने इस उपचुनाव को फतह करने के लिए अपने नए प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को पूरी जिम्मेदारी सौंप दी है, तो वहीं पर दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के हालिया कदमों ने राजनीतिक गलियारों में नए कयासों के बाजारों को गर्म कर दिया है। आखिर जीतू पटवारी की इन बैक टू बैक मुलाकातों के पीछे क्या रणनीति है? क्या वो कोई बहुत बड़ा सियासी चक्रव्यूह रच रहे हैं, या फिर बीजेपी का ये दावा सही है कि ये सब सिर्फ और सिर्फ मीडिया का ध्यान खींचने का एक पब्लिसिटी स्टंट है? आइए दतिया के इस दिलचस्प घटनाक्रम को बहुत ही आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। इस पूरे सियासी बवंडर की शुरुआत हुई एक ट्रेन यात्रा से, जब सफर के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी अचानक आमने सामने आ गए और उनकी साथ में ली गई एक तस्वीर सोशल मीडिया पर देखते ही देखते बड़ी तेजी से वायरल भी हो गई। इस तस्वीर की चर्चा अभी थमी भी नहीं थी कि इसके ठीक अगले ही दिन जीतू पटवारी दतिया के ग्राम चिरूला पहुंच गए, जहां पर उन्होंने सभी को चौंकाते हुए बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी आशुतोष तिवारी से मुलाकात की और उनसे बड़ी ही गर्मजोशी के साथ में बातचीत भी की। चुनाव के ऐन वक्त पर जब दोनों पार्टियां एक दूसरे पर तीखे हमले बोल रही हों, तो ऐसे समय में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बीजेपी प्रत्याशी के साथ में यूं मिलना मध्य प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय और सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। हर कोई यही सवाल पूछने लगा कि दतिया के इस चुनावी संग्राम में आखिर जीतू पटवारी कर क्या रहे हैं, उनके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, और इन मुलाकातों के जरिए वो जनता और कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं। इन मुलाकातों को लेकर जब दतिया में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से तीखे सवाल पूछे गए, तो उन्होंने बहुत ही सहज और बेबाक अंदाज में जीतू पटवारी की रणनीति का सच सबके सामने रख दिया। हेमंत खंडेलवाल ने साफ कहा कि लोकतंत्र और राजनीति में जब दो नेता आमने सामने आते हैं तो आपस में बातचीत होना बहुत ही सामान्य सी बात है, और कई बार तो पुराने पारिवारिक या फिर व्यक्तिगत संबंध भी निकल आते हैं। उन्होंने जीतू पटवारी पर सीधा तंज कसते हुए कहा कि जीतू पटवारी की ये पुरानी आदत है कि वो ऐसी सामान्य मुलाकातों को भी जरूरत से ज्यादा हाईलाइट कर देते हैं और इसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं। खंडेलवाल ने जोर देकर कहा कि बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी से उनकी मुलाकात में कुछ भी असामान्य या फिर कुछ भी रहस्यमयी नहीं था, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ एक सामान्य शिष्टाचार भेंट थी, जिसे कांग्रेस अध्यक्ष मीडिया की सुर्खियों में रहने के लिए बड़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। आइए, क्योंकि इसको पूरा उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जवाब दिया हेमंत खंडेलवाल ने। राजनीतिक विश्लेषकों का अगर देखें तो इस पर मानना यह है कि जीतू पटवारी की मुलाकातों के पीछे कांग्रेस की एक सोची समझी रणनीति हो सकती है। दतिया उपचुनाव में बीजेपी के भीतर नरोत्तम मिश्रा और आशुतोष तिवारी के समर्थकों के बीच में हलचल पर कांग्रेस की नजर थी, और ऐसे में वो फूट डालने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं। जीतू पटवारी बीजेपी प्रत्याशी से मिलकर ये संदेश देना चाहते थे कि चुनावी लड़ाई के बीच भी वो संवाद का रास्ता खुला हुआ रखते हैं। हालांकि हेमंत खंडेलवाल के इस नॉर्मल वाले बयान ने कांग्रेस की इस रणनीति की हवा तो अब निकाल कर रख दी है। बीजेपी ने यह साफ कर दिया है कि आशुतोष तिवारी पूरी तरह से बीजेपी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं, और जीतू पटवारी की इस चाय पे चर्चा वाली मुलाकातों से दतिया का वोटर बिल्कुल भी भ्रमित होने वाला नहीं है, वो बीजेपी को ही जिताएगा। दतिया के इस चुनावी मंच से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने मध्य प्रदेश सरकार के एक और सबसे बड़े और ऐतिहासिक फैसले यानी कि समान नागरिक संहिता यूसीसी पर भी अपनी बात मजबूती से रखी। उन्होंने बताया कि यूसीसी का ड्राफ्ट पूरी तरह से जो है मंत्रिमंडल से तैयार हो चुका है और सरकार इसे विधानसभा में पेश करके बहुत जल्द कानून बनाने जा रही है। खंडेलवाल ने कहा कि इस प्रस्तावित कानून का मुख्य उद्देश्य विवाह, तलाक, संपत्ति के अधिकार और लिव इन रिलेशनशिप जैसे संवेदनशील मामलों में सभी धर्मों और वर्गों के नागरिकों के लिए एक समान कानूनी व्यवस्था लागू करना है। दतिया की जनता के बीच में यूसीसी का यह जिक्र करके बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो विकास और सामाजिक सुधारों के बड़े विजन को लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो दतिया का ये उपचुनाव अब सिर्फ वोट मांगने का जरिया नहीं रहा, बल्कि ये नेताओं की पर्सनालिटी, उनकी बॉडी लैंग्वेज और राजनीतिक दांवपेच का एक बहुत ही बड़ा अखाड़ा बन चुका है। जहां एक तरफ जीतू पटवारी अपनी मुलाकातों के जरिए माहौल को नया मोड़ देने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हेमंत खंडेलवाल ने अपने परिपक्व बयानों से यह साबित कर दिया है कि बीजेपी इस पूरे मामले को बहुत ही शांति और मजबूती से हैंडल कर रही है।
अब दतिया की जनता ये तय करेगी कि वो जीतू पटवारी के इस हाईलाइट ड्रामा पर भरोसा करती है या फिर हेमंत खंडेलवाल और बीजेपी के विकास वाले दावों पर अपना भरोसा जताती है। दतिया उपचुनाव में जीतू पटवारी की इन खास मुलाकातों और हेमंत खंडेलवाल के इस करारे जवाब पर आपकी क्या राय है, और आपको क्या लगता है कि आने वाली 30 जुलाई को दतिया की जनता किस पर अपना भरोसा जताने वाली है, किसका पलड़ा भारी है? क्या नरोत्तम मिश्रा की वजह से कोई नुकसान आशुतोष तिवारी को हो सकता है? क्या उनके समर्थक अभी भी नाराज हैं या फिर पूरे तन मन धन के साथ में वो आशुतोष तिवारी को जीतने का प्रयास करेंगे और आशुतोष तिवारी ही वहां से जीत करके एक नया कीर्तिमान रचेंगे? इस रिपोर्ट को लेकर और दतिया के उपचुनाव पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाएं और देखते रहें ZMBC।